अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर सामने आ चुकी है जिसका इंतज़ार पाकिस्तानी 10 सालों से कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट करके पूरी कौम को मुबारकबाद दे दी गई है कि बैरी गोल्ड के साथ कामयाब मुआहदे के बाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की भी सबसे बड़ी रिकॉर्डिक माइन है, इसके ऊपर कामयाबी के साथ एग्रीमेंट तय कर लिया गया है बैरी गोल्ड के साथ। 10 साल तक ये लीगल बैटल्स और निगोशिएशन चलती रही दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और इसके बाद अब जाकर कोई 11 अरब डॉलर्स की जो पेनल्टी पाकिस्तान ने पे करनी थी वो भी ख़त्म हुई। और बताया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ही कि 10 अरब डॉलर अब रिकॉर्डिक माइन के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे बलूचिस्तान के लोगों के लिए 8000 नौकरियां पैदा होंगी। ये दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है जो सामने आ चुकी है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैरी गोल्ड ने अपनी वेबसाइट में भी इस एग्रीमेंट को लेकर अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है, जिसके मुताबिक वो ये कहती हैं कि 2011 से ये डिस्प्यूट चल रहा था, सस्पेंड हो चुका था। अब जाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हमारा एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय कर लिया गया है। अब ये एग्रीमेंट दोस्तों बड़ी अहमियत का हामिल है। पहले जब ये दो कंपनीज का ग्रुप, जिसमें बैरी गोल्ड भी थी और एक और कंपनी थी एंटोफगस्टा नामी ये कंपनी थी, तो इसके साथ जब ये पार्टनरशिप के अंदर दोनों कंपनीज ने एग्रीमेंट तय किया था पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के शेयर 25% थे। लेकिन अब जो एग्रीमेंट तय किया गया इसमें 50% शेयर बैरी गोल्ड कंपनी के होंगे और 50% शेयर पाकिस्तान के होंगे। अब जो पाकिस्तान के 50% शेयर है, इसमें से 10% जो फ्री कैरिड होते हैं, नॉन कंट्रीब्यूशन शेयर होती हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, वो होंगे। 15% स्पेशल पर्पस कंपनी एक बनाई जाएगी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, उसके शेयर होंगे। और 25% शेयर फेडरल स्टेट ओन इंटरप्राइजेज के होंगे। यानी टोटल मिलाकर ये 50% शेयर अब पाकिस्तान के बनेंगे। दोस्तों ये बात आप याद रखें कि गालबन ये दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉपर की माइन है वो होगी, और ये अनडेवलप्ड जो कॉपर की माइन है ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी है। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो दुनिया में ये 5वीं बड़ी गोल्ड की माइन बनेगी। तो ये पाकिस्तान की और इंशाल्लाह बलूचिस्तान की किस्मत को बदल के रख देगा प्रोजेक्ट। इसी तरह दोस्तों जो टथियान कॉपर कंपनी थी, जिसका एक हिस्सा थी बैरी गोल्ड कंपनी और इसके साथ एक एंटोफगस्टा नामी कंपनी थी, तो ये एक ग्रुप था दो कंपनीज का, और इन्होंने एक बैंकेबल फिजिबिलिटी असेसमेंट तैयार की थी 2010 में, जिसके मुताबिक दोस्तों यहाँ कोई 12.3 मिलियन टन प्योर कॉपर और 20.9 मिलियन ओंस प्योर जो गोल्ड है वो 56 सालों तक टाइम फ्रेम के अंदर निकाला जा सकता था। तो बताया ये जाता है कि ओवरऑल जो 5.9 बिलियन टन टोटल ज़खायर है यहाँ हर किस्म की मदनियात के, इसमें से 2.2 अरब जो टन ज़खायर हैं, मिनरल्स हैं, वो कमर्शियली एक्सट्रैक्टेबल हैं, यानी निकाले जा सकती हैं। तो ये अब उसी स्टडी के मुताबिक इसके ऊपर काम होगा, और अब जो काम करेगी वो सिर्फ बैरी गोल्ड होगी। जो एंटोफगस्टा नामी कंपनी थी उसे निकाल दिया गया, अब इसका कोई भी हिस्सा और ताल्लुक इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं होगा। तो ये दोस्तों सिर्फ मोटी मोटी मालूमात मैंने आपसे शेयर की कि किस तरह इंशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी ये माइन बनेगी और पाकिस्तान गोल्ड और कॉपर का एक बेहतरीन प्रोड्यूसिंग कंट्री बनकर सामने आएगा। अगर तो पाकिस्तान ने इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा लिया तो कम अज़ कम जो बलूचिस्तान है इसकी किस्मत बदल जाएगी। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।